नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। भारतीय भूगोल में हम उत्तर भारत के जो प्रमुख दर्रे थे उनकी चर्चा कर लिए थे। आज हम जो चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं तो नाथुला, जेलेपला, डोंकिया और उसके बाद फिर बॉमडिला, दीफू, यांग्याप और तुजू दर्रा पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से देखते हैं तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनगोट्टा दर्रा पाए जाते हैं। तो आइए हम इनको विस्तार में देखते हैं। तो विस्तार में देखते हैं तो इसके लिए हम ट्रिक की सहायता से, इमेज की सहायता से इसको आसानी से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिक्किम में देख लेते हैं। तो सिक्किम में देखिए, इसको याद करने का तरीका है। देखिए, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे डोकिया दर्रा है, यहाँ पे देखेंगे तो नाथुला दर्रा है और उसके नीचे देखेंगे तो जेलेपला दर्रा है। तो इनको याद करने का जो ट्रिक है, नथुलाल सिक्किम की जेल में डाला है। तो नथुलाल को कहाँ डाला है? तो सिक्किम की जेल में डाला है। नथुलाल को सिक्किम की जेल में डाला है। ये नथुलाल हैं और सिक्किम की जेल में इन्हें क्या कर दिया गया है? तो डाल दिया गया है। तो नत्थू से क्या हो जाएगा? नाथुला पास हो जाएगा, या नाकुला पास भी कहते हैं कि यहाँ पे नाकुला पास स्थित है, तो नाकुला पास भी स्थित से होगा। उसके बाद फिर सिक्किम से सिक्किम में स्थित है और जेल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा और उसके बाद फिर डाला से हो जाएगा डोंकिया दर्रा। तो आप देख सकते हैं नाथुला पास यहाँ स्थित है, उसके बाद डोंकिया दर्रा हो गया, यहाँ पे जेलेपला पास हो गया। तो ये जेलेपला पास, नाथुला पास और यहाँ पे डोंकिया पास और नाकुला पास यहाँ पे पाया जाता है। तो नाथुला पास की बात करें तो यह गंगटोक को चीन से जोड़ता है, लहासा वाले क्षेत्र से। और जेलेपला पास की बात करें तो तिब्बत जाने का मार्ग यहीं से है। और उसका डोंकिया पास की बात करते हैं तो तिब्बत जाने का मार्ग भी यही प्रशस्त करता है। तो तीनों दर्रे जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो चीन को भारत से जोड़ते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इनको याद करने का ट्रिक है, अरुण ने बम दिया। तो अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बम से क्या हो जाएगा? बमडिला हो जाएगा। और उसका दिया से क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा हो जाएगा। और या से हो जाएगा यहाँ पे यांग्याप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में बमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, अंग्याप दर्रा स्थित हैं। कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, यहाँ पे जो है ये बमडिला दर्रा स्थित है हमारा, बमडिला दर्रा। और ये क्या है? तो यांग्याप दर्रा है। और उसके बाद फिर ये क्या है? तो दीफू दर्रा है। इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से तो यह अरुणाचल प्रदेश को जो है आप देखेंगे लहासा वाले क्षेत्र से, मतलब तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ता है। और जो दीफू दर्रा है वह क्या है? तो इसके माध्यम से हम म्यांमार जाते हैं। और ये जो हमारा यांग्याप दर्रा है इसके निकट से एक दिहांग दर्रा पाया जाता है, जिससे क्या होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसमें बमडिला दर्रा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा या तिब्बत से जोड़ता है। दीफू दर्रा की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में जो है रोड प्रदान करता है। और यांग्याप दर्रा की बात करें तो इसी के दर्रे के निकट से दिहांग दर्रा जो है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो अरुण ने बम दिया, तो अरुण ने क्या किया था? तो बम दिया था। तो बम दिया से याद कर सकते हैं बमडिला, जो दीफू, यांग्याप दर्रा। उसके बाद अगर हम याद करें तो अरुण चीन की सीमा पर क्या करता है? तो बम डालता है। तो अरुण चीन पर बम डाल। तो अरुण ने क्या किया? चीन पर बम डाल दिया। तो अरुण चीन पर बम डाल से आप याद कर सकते हैं अरुण चीन से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, बम से हो जाएगा बमडिला। तो बमडाल से हो जाएगा बमडिला दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पे कौन स्थित है? तो बमडिला दर्रा स्थित है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यांग्याप दर्रा है। ये यहाँ पे बमडिला, यहाँ पे यांग्याप दर्रा है जो क्या करता है? यहीं के बगल से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और पहली दफ़ा अरुण जो है मारा गया था, देखिए डेथ हो गया अरुण का। तो इससे हम याद कर सकते हैं और जो म्यांमार के साथ हमारा दर्रा लगता है वह तो दीफू दर्रा, या आप देख सकते हैं दफ़ा से हो जाएगा दीफू दर्रा। और अरुण मारा गया, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मारा से हो जाएगा म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में कौन स्थित है? तो दीफू दर्रा स्थित है। तो इससे आसानी से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो मणिपुर में हमारा दर्रा है, तो मेरा ताज मणि। देखिए, ये कोहिनूर हीरा है जो ब्रिटेन में इस समय है। तो ये किसका है? तो हमारा है, मतलब मेरा है या हमारा ताजमणि आप कह सकते हैं। तो हमारा या मेरा ताजमणि आप कह सकते हैं। तो मेरा ताजमणि से क्या हो जाएगा? तो मेरा से हो जाएगा म्यांमार। और उसके बाद फिर जो ताज से हो जाएगा तुजू दर्रा और मणि से क्या हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा। तो म्यांमार, इसके माध्यम से इम्फाल से म्यांमार जाया जाता है, किसके माध्यम से? तो तुजू दर्रा के माध्यम से। और कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, आप इसका लोकेशन देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हैं, तो इनमें 4 दर्रों की हम बात करेंगे, जिसमें थालघाट, भोरघाट और उसके बाद फिर पालघाट की चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम सेनकोट्टा दर्रा की चर्चा करेंगे। यहाँ पे सोनकोट्टा दर्रा हो गया, ये हो गया हमारा पालघाट दर्रा। उसके बाद देखते हैं थालघाट दर्रा हो गया ये, और उसके बाद ये हो गया भोरघाट दर्रा। तो इसको याद करने का ट्रिक है
कि अब देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से समझ लेते हैं। तो ये ठाणे को नासिक जो मुंबई है इसको ठाणे, या देखिए थाल घाट हो गया तो थ से ठाणे, ठाणे से या नासिक से अलग करता है, और भोर घाट पुणे से अलग करता है मुंबई को, और जो श्रीपाल घाट है ये क्या करता है तो नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई जो पर्वत है इन दोनों को अलग करता है। और सेनकोट्टा भारत के दक्षिणतम में स्थित दर्रा है, और जो क्या करता है तो तमिलनाडु व केरल को जोड़ता है। और उसके बाद हम इसको ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं। तो थैला भर पैसा, देखिए थैला है इसमें पैसा भरा हुआ है, तो थैला भर पैसा है, तो थैला भर पैसा बांध के रखा था, इसको खोला गया तो देखा गया क्या है तो थैला भर पैसा है। तो थैला से हो जाएगा थाल घाट, भर से हो जाएगा भोर घाट, और पै से हो जाएगा पाल घाट, और सा से क्या हो जाएगा तो सेनकोट्टा दर्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे थैला से थाल घाट दर्रा हो जाएगा जो मुंबई और ठाणे या नासिक को जोड़ता है। और अगर भोर घाट को देखेंगे तो भोर घाट जो हो जाएगा या मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट की बात करते हैं तो केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, और नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के अलग करता है। उसका सेनकोट्टा दर्रा की बात करें तो सेनकोट्टा दर्रा जो है वह तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, दो सबसे दक्षिणतम में स्थित है। तो इनको याद करने का ट्रिक भी यही है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा, थैला भर पैसा। और उत्तर से दक्षिण का क्रम भी इनका यही है कि थाल घाट सबसे उत्तर में, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट, और सबसे दक्षिणतम कौन है तो सेनकोट्टा दर्रा है। तो इस प्रकार से हमने जो है भारत के प्रमुख दर्रे जो थे उनकी चर्चा कर लिए हैं। तो उत्तर में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, और यहाँ पे जो उत्तराखंड है इसमें जो दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें हम आपको बात किए थे जो बुर्जिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल बनिहाल दर्रा हो गया। उसके बाद फिर जो जिला दर्रा लद्दाख में चर्चा किए थे, खारदुंग लाग की चर्चा हम किए थे। उसके बाद यहाँ पे काराकोरम दर्रा की चर्चा किए थे। उसके बाद चौंगला की चर्चा करेंगे, लानकला की चर्चा किए थे हम। तो इस प्रकार से दर्रों की चर्चा किए थे। और हिमाचल प्रदेश में हम बाड़ालाचा दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा की चर्चा किए थे। और उसके बाद फिर जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसमें मोलिंगला, माना दर्रा हो गया, मंगेश दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, लिपुलेख हो गया, और किगरी विगरी दर्रा की चर्चा किए थे। और ट्रेल्स पास की भी चर्चा किए थे। उसका नाथुला और नाकुला और जेलेपला दर्रा जो है उसकी चर्चा हम सिक्किम में किए थे। उसका बॉमडिला हो गया, और डिफोर हो गया, यांग्याप हो गया, दिहांग पास हो गया। तो इन सब चर्चाओं की, और बॉमडिला चर्चा जो हो गया, इनकी चर्चा हम कहाँ किए थे तो अरुणाचल प्रदेश वाले रेंज में किए थे। और हम जो तुजू दर्रा है वह मणिपुर में चर्चा किए थे। उसके बाद हम दक्षिण भारत में आए थे। तो ये हमारे उत्तर भारत में आप देखेंगे तो उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो फैले हुए दर्रे हैं इस रीजन में हम बात कर लिए थे। उसके बाद फिर हम पूर्वोत्तर भारत में चर्चा किए थे इस रीजन में। उसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों की हम चर्चा किए थे। देखिए जो गोरम घाट है, गोलन घाट जिसे हम कहते हैं, वह कहाँ है तो राजस्थान में स्थित है। और हल्दी घाटी पास कहाँ है तो राजस्थान में स्थित है। असीरगढ़ कहाँ है मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहीं पे बुरहानपुर दर्रा भी स्थित है। और उसके बाद फिर हम भोर घाट, पाल घाट और यहाँ पे जो है सेनकोट्टा दर्रा, इन सब की चर्चा भी हम किए थे। तो इस प्रकार से हमने जो दर्रा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है, और आगे के वीडियो में अन्य टॉपिकों की चर्चा करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो जुड़िए हमारे साथ द फैक्टोनॉमी चैनल पे। धन्यवाद।